आइए आज जानते हैं भारत के सबसे काबिल और चर्चित खुफिया अधिकारियों में से एक अजीत डोभाल के जीवन और उनके शानदार करियर के बारे में। हमारी कहानी की शुरुआत किसी सरकारी दफ्तर से नहीं, बल्कि साल 1988 में अमृतसर की बेहद तनाव भरी गलियों से होती है और इसकी धुरी में है एक रहस्यमयी रिक्शावाला। वो दौर था जब स्वर्ण मंदिर पर एक बार फिर सैकड़ों हथियारबंद अलगाववादियों ने अपना कब्जा जमा लिया था। और तभी उन उग्रवादियों के पास एक शख्स पहुंचता है जो खुद को पाकिस्तान से भेजा गया एक आईएसआई एजेंट बताता है और कहता है कि वो उनकी मदद करने आया है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ये शख्स दरअसल एक बहुत बड़े खुफिया मिशन की सबसे अहम कड़ी था। एक ऐसा मिशन जिसका मकसद था स्वर्ण मंदिर को बिना कोई खून खराबा किए आज़ाद कराना। तो सवाल ये है कि आखिर कौन था वो रिक्शावाला? वो थे अजीत डोभाल, और ये मिशन उनके सबसे खतरनाक और साहसी ऑपरेशनों में से एक था। सोचिए, डोभाल ने आईएसआई एजेंट बनकर उन उग्रवादियों का भरोसा जीता और स्वर्ण मंदिर के अंदर पूरे 2 दिन बिताए। इस दौरान उन्होंने अंदर छिपे उग्रवादियों की संख्या, उनके हथियारों और उनके ठिकानों की पूरी जानकारी बाहर भेजी। उनकी इसी खुफिया जानकारी के दम पर एनएसजी कमांडो ने मंदिर को घेर लिया और बिना मुख्य श्राइन में घुसे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। नतीजा, बिना किसी की जान गए मंदिर आज़ाद हो गया। तो आखिर ये अजीत डोभाल हैं कौन, कहाँ से आए और कैसे एक आईपीएस अफसर से वो देश के सबसे बड़े जासूस बने? चलिए उनकी कहानी की शुरुआत में चलते हैं। उनका जन्म 1945 में पौड़ी गढ़वाल के एक फौजी परिवार में हुआ, तो अनुशासन उन्हें विरासत में मिला। सिर्फ 22 साल की उम्र में वो आईपीएस अफसर बन गए। और देखिए, सिर्फ 4 साल बाद 1972 में केरल के थलासेरी में हुए बड़े सांप्रदायिक दंगों को उन्होंने अकेले ही सिर्फ 1 हफ्ते में शांत करा दिया। उनकी इसी काबिलियत ने देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का ध्यान अपनी ओर खींचा और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। आईबी में आते ही डोभाल को उन मिशनों पर लगा दिया गया जो सीधे सीधे भारत की एकता और अखंडता से जुड़े थे। उन्होंने उन विद्रोहों को संभाला जो देश को तोड़ने का खतरा पैदा कर रहे थे। मिजोरम में उनकी रणनीति कमाल की थी। उन्होंने समझा कि विद्रोही नेता की असली ताकत उसके 7 कमांडर हैं। डोभाल ने उन कमांडरों से गुपचुप मुलाकातें की, उनका भरोसा जीता और उनकी आपसी फूट का फायदा उठाया। उन्होंने 7 में से 6 कमांडरों को शांति समझौते के लिए मना लिया, जिससे विद्रोही नेता बिल्कुल अकेला पड़ गया और उसे मजबूरन बातचीत की मेज पर आना पड़ा। ये था उनका तरीका, सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि समस्या को जड़ से खत्म करना। और बात सिर्फ मिजोरम की नहीं थी। लगभग उसी समय वो सिक्किम में एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती से निपट रहे थे। वहां उन्होंने विदेशी ताकतों के मंसूबों को नाकाम किया और सिक्किम के शांतिपूर्ण तरीके से भारत में विलय का रास्ता साफ किया। एक ही समय में 2 अलग-अलग राज्यों में 2 बिल्कुल अलग तरह के मिशन, ये उनकी काबिलियत को दिखाता है। इन सफलताओं के बाद उन्हें भेजा गया उनके अब तक के सबसे मुश्किल और खतरनाक मिशन पर, पाकिस्तान में 7 साल तक एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करना। वहां उनका एक बड़ा मकसद था, पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम का पता लगाना। लेकिन कैसे? उन्होंने एक बेहद अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने एक नाई की दुकान से पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट के फेंके हुए बालों को हासिल किया। जब उन बालों की जांच की गई तो उनमें रेडियो एक्टिव कण मिले। ये इस बात का पक्का सबूत था कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। ये बिल्कुल किसी स्पाई फिल्म जैसा लगता है ना? पाकिस्तान में रहते हुए खतरा हर पल उनके सिर पर मंडराता था। एक बार तो लाहौर की एक दरगाह पर एक बूढ़े आदमी ने उनके छिदे हुए कान देखकर उन्हें पहचान लिया। लेकिन किस्मत से वो आदमी भी एक छुपा हुआ हिंदू था और उसने डोभाल का राज खोलने के बजाय उनकी मदद की। ये दिखाता है कि एक जासूस की जिंदगी हर पल कितनी जोखिम भरी होती है। कई दशक खुफिया एजेंसी में बिताने के बाद साल 2014 में अजीत डोभाल को एक नई और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। उन्हें भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। देखिए, पहले भारत की पॉलिसी को स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट कहा जाता था। इसका सीधा मतलब था कि हम शांत रहते थे और तभी जवाब देते थे जब हम पर कोई हमला हो। ये एक रक्षात्मक सोच थी। लेकिन डोभाल के आने के बाद ये पूरी सोच बदल गई। अब पॉलिसी थी ऑफेंसिव डिफेंस की, यानी अब हम इंतजार नहीं करेंगे, हम खतरे को उसके घर में घुसकर खत्म करेंगे। 2015 में म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक, 2016 की उरी स्ट्राइक और 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक,
ये सब इसी नई सोच का नतीजा थे, जैसा ये टाइमलाइन साफ दिखाती है। और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर भी इसी कड़ी का एक हिस्सा था। उनके कार्यकाल में भारत ने हर मोर्चे पर सीधा एक्शन लिया, चाहे वो 2014 में खुद इराक जाकर 46 नर्सों को आईसिस के चंगुल से छुड़ाना हो, या 2017 में चीन के साथ डोकलाम विवाद को सुलझाना। और याद कीजिए 1999 का IC-814 हाईजैक, वो मुख्य वार्ताकार थे। और फिर 26 साल बाद उसी हाईजैकर के भाई को खत्म करने वाले ऑपरेशन सिंदूर के पीछे भी उन्हीं का दिमाग था। और उनकी इसी काबिलियत और देश की सुरक्षा में उनके योगदान का ही नतीजा है कि वो भारत के इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लगातार 3 बार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर नियुक्त किया गया है। तो अमृतसर की गलियों में रिक्शा चलाने वाले जासूस से लेकर दिल्ली में बैठकर देश की सुरक्षा की रणनीति बनाने वाले स्पाई मास्टर तक, अजीत डोभाल का सफर वाकई असाधारण रहा है। उनका पूरा करियर इंटेलिजेंस की दुनिया के हर पहलू को छूता है, और यह हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या वो भारत के अब तक के सबसे महान जासूस हैं?